राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए धनतेरस की एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। भक्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और ख़रीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसे खरीद कर वस्तुएं अपने घर लाई जाती हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, समृद्धि लाती हैं। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज़्यादा पैसा खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं तो क्या करें? भक्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को खुश करने के लिए आप सोने, चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है वह चीज़, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। जानेंगे ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को कभी भी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता और यह हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्यौहार से संबंधित है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कार्य चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद के लाते हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य, अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज़ खरीद कर भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाने चाहिए। पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था, जो आप जानते हैं कि कछुआ भी घर में खरीद के ले आ सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। तो नंबर 3, धनतेरस के दिन
लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। घर पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे पूजा के स्थान पे अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों नंबर 4 है दोस्तों घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पे आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे में घरों में धन की कभी कमी नहीं होती। अन्य धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों नंबर 5 मिट्टी का घड़ा। इस दिन दिवाली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दिवाली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद के लाया जाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दिवाली के 5 दिन शाम को घर के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उत्तर दिशा देवी देवताओं का दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे रख कर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज़्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगेगा। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित है कि एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो ही बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर के रखें और केवल उत्तर दिशा में रखें। दोस्तों नंबर 6 साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप दिवाली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की भी कृपा प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर के किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। जैसे जैसे ही आप हरे धनिया को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों नंबर 8 है दोस्तों सबसे सस्ती चीज़ है आप इस दिवाली पर घर में ला सकते हैं, वह है कमल गट्टे। यह सस्ते ज़रूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देने वाले। केवल 1 रुपये में कमल गट्टे की बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों भक्तों नंबर 8 खील बतासे। दोस्तों दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए, पुराने खील बतासे भी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 1 रुपये 1 नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर आएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। और ख़ास तौर पे धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10 झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा
बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं, हमारे घर को धन धान्य से भर देती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी कि एक दिन आप 1, 3, 5 झाड़ू खरीद कर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखिए कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आवास होता है। नंबर 12, हल्दी। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीद कर लाएं। इसी से रेवड़ी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों नंबर 13, मेढक की मूर्ति घर में लाना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेढक को वर्षा का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं कि 3 टांगों वाला मेढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु के अनुसार 3 टांगों वाला मेढक काफ़ी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों नंबर 14, दोस्तों इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक शंख भी है। शंख में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है, जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है तो चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास एक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो उस उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी कंगाली नहीं आती, धन धान के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करने से, नित्य पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता और घर में धन धान की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, दिवाली या धनतेरस के दिन आपको 2 कौड़ी अवश्य लानी चाहिए, अपने घर के पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। भक्तों यह भी वह चीज़ है जिसको अपने पूजा के स्थान पर रखनी चाहिए। भक्तों यह थी वह चीज़ जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदने चाहिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आखिर कौन सी वो चीज़ है। भक्तों धनतेरस में आप लोहे की चीज़ें भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर वह ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद ज़रूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस की पूजा और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएँ। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और ख़ास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल
अवश्य खाएं। जो व्यक्ति धनतेरस और ख़ास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी और आप कौन से फल भगवान को अर्पित करें। तो अगर ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।